रेजिस्टेंस देखनी है तो हम जहाँ पे जो है सिंपल इतना सा लेवल निकालते हैं कि ये 4 टचिंग में ऊपर रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। अगर हम इसको मेजर लेवल में देखते हैं तो इसको पीछे से कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे उसने 4 टचेस का कह के फिर बाद में यहाँ से रेजिस्टेंस निकाली है, ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, जो टचर चल रहे हैं, वहाँ पे हमारा जोन होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि ये हमने रेजिस्टेंस निकाली है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उसने सपोर्ट निकाली है तो ये सपोर्ट ठीक है, मतलब आगे यहाँ पीछे ले जाता फिर तो हम कहते हैं कि ये 3 टचेस बता रहा है लेकिन सपोर्ट को जो है ना बैक साइड पे ले गए। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जितना आप जो टचेस देख रहे हैं आप जस्ट उसी को फॉलो करेंगे। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे अब ये जो लेवल है ये गलत लेवल है, ये कोई लेवल नहीं है, यहाँ पे कोई भी टचेस नहीं मिल रही। अगर हम पीछे इसकी हिस्ट्री देखेंगे, अगर हमारा कोई बनता होगा तो हम यहाँ पे लगाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो। मैं एक पेयर दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे उसका लॉन्ग टर्म तक कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बन रहा। यूरो AUD हमारे पास पेयर्स है, D1 पे देखते हैं तो यहाँ पे ये देखें ये लेवल ब्रेक आउट हो गया है, ठीक है। अब जो आप ज़्यादा हम देखेंगे तो इसके नीचे जो सपोर्ट होगी वो हमारी यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे इतनी दूर कोई सपोर्ट नहीं है इसके नीचे। तो ये जो चीज़ें हैं ये माइंड में रखिएगा, ज़बरदस्ती हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकालनी। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी गलत होगी तो आपको टारगेट का नहीं पता होगा, मार्केट आपकी थोड़ी सी फेवर करेगी फिर वापस चली जाएगी, आप कहेंगे कि सपोर्ट जो नीचे थी मार्केट तो वहाँ आई नहीं, ठीक है। अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं की तो आपकी गलत है, तो आप सोचेंगे एनालिसिस करेंगे कि सपोर्ट आपकी ब्रेक हो गई है। तो ये जो चीज़ें हैं फिर माइंड में रखिएगा ताकि आप भूल ना जाएं। इनके बगैर इसके बगैर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते इस मार्केट के अंदर। ये आपको एंड तक लेके जाएगी। अगर आपको ये नहीं आती बाकी सब कुछ आती हैं फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप यही सीख के जस्ट इसी पे काम कर सकते हैं तो भाईजान ये सारा कुछ यही है, ठीक है। जितना आप इस पे वर्क करेंगे उतना आपका ही फायदा है। अगर आप इसको नहीं करेंगे, अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो फिर आपको ना टारगेट का पता होगा, ना ट्रेंड का पता होगा, ना मेजर लेवल ब्रेक का पता होगा, ना आपको पता होगा कि मार्केट कहाँ से बैक जाएगी, मार्केट कहाँ से वापस आएगी। तो ये सारी चीज़ें जस्ट एक ही ये आपको लेवल्स बताते हैं। लेवल्स का मतलब ये होता है कि बार बार मार्केट जो है वहाँ से बाय और सेल जा रही होती है। आज जो है हम इसके अंदर जो है एक कदम और बढ़ाएंगे इसको हम। ये जो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये आपकी हर क्लास में चलेगी। हर क्लास में जब भी एनालिसिस करेंगे सबसे पहले आप इसी को ही देखेंगे, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी हम पेयर लेते हैं, आज हम देखेंगे कि हमने ऑर्डर लेना कैसे है और मार्केट में जो है बाय सेल करना कैसे है। अभी हम जो काम करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जो है हम लेवल निकालेंगे कि वहाँ से हम बाय सेल कैसे करेंगे। कोई भी पेयर है जैसे JBP USD है, तो JBP USD में जो है ये हमारे पास एक पेयर्स है, ठीक है। हम इसको वीकली में देखेंगे, ये वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया और उसके बाद जो है इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। जैसे भाई ने निकाला था तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी, ये वाली। आप इसको लाइन चार्ट से भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आपको ऐसे भी नज़र आ जाएगी। ये देखिए ये आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टारगेट देखेंगे। अब ब्रेक तो हो गई, हमें पता चल गया कि ये ब्रेक हो गई है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि इसका टारगेट कहाँ पे है, कहाँ तक जाएगी। तो हम जो है ज़्यादा नहीं एक और निकालेंगे कि जहाँ पे मार्केट आपका रिवर्स हो, मार्केट बैक आए या मार्केट का टारगेट हो। यहाँ पे देखें ये लेवल मैच हो रहा है, ये लेवल मैच हो रहा है और ये लेवल मैच हो रहा है, ठीक है। जब मैं इसकी रेजिस्टेंस लूँगा यहाँ पे देखें तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। अब सिंपल सा फार्मूला है कि मार्केट ने जो है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में ये लेवल ब्रेक किया है, लेवल ब्रेक करने के बाद ये हमारा टारगेट है, तो हम जो है इसमें बाय सेल करेंगे। अगर हम यहाँ से बाय करते तो ये हमारा टारगेट था, अब मार्केट दरमियान में है तो अब हम यहाँ से सेल करेंगे।
अब जब तक मार्केट यहाँ नहीं पहुंचती आप इसको देखेंगे ही नहीं, बेयर किट को, इस पेयर को, कि हमारी जगह ही नहीं आई। ठीक है, या तो हम यहाँ से बाय कर लेते, ठीक है, बेस्ट था। अब मार्केट दरमियान में है तो आप यहाँ से जो है मार्केट को सेल देखेंगे। अगर आप दरमियान में मार्केट को सेल करते हैं या बाय करते हैं तो मार्केट क्या काम कर सकती है, यहाँ से वापस रिट्रेस भी आ सकती है। जब रिट्रेस में आएगी आप अपनी ट्रेड लॉस में देखेंगे। जब आप लॉस में ट्रेड देखेंगे तो आप कंफ्यूजन का शिकार होंगे कि हो सकता है अब ये नीचे ब्रेक कर जाए। ये ब्रेक कर जाए इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये मार्केट है, हम जस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, बाकी मार्केट की मर्जी है। अब यहाँ पे ये टारगेट बता के यहाँ मार्केट वापस आ जाए, नीचे आ जाए, ये मार्केट की मर्जी है। लेकिन अगर हम जो है ट्रेड लगाएंगे, ट्रेड हम ऐसी सोचेंगे, देखेंगे कि जो हमारा रिस्क और रिवार्ड अच्छा होगा। रिस्क और रिवार्ड से मतलब ये है कि आपका रिस्क कम हो, रिवार्ड आपका अच्छा हो। मतलब अगर आपको $20 का लॉस हो रहा हो तो 60 कम से कम आपका प्रॉफिट होना चाहिए। यानी अगर आप 3 ट्रेड्स ओपन करते हैं तो 3 में से एक गलत चली जाती है, 2 ओपन रहती हैं, तो आपको $120 का लॉस प्रॉफिट होगा और सिर्फ $20 का लॉस होगा। अगर आपका रिस्क रिवार्ड गलत है, ठीक है, अगर आपका रिस्क रिवार्ड जो है $50 का स्टॉप लॉस है और 10-15 पिप्स की टीपी है, अगर आपकी एक ट्रेड भी गलत चली जाती है वो 2 ट्रेडों के मुकाबले में वो आपको लॉस करा जाएगी। तो हम वो ट्रेड देखेंगे जो हमारा रिस्क और रिवार्ड अच्छा होगा। अब यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है, अब मैं इसका वेट करूंगा। इधर से मार्केट जो है 70 पर पहुंच जाएगी, उधर मार्केट जो है RSI 70 पर और ये जो है रेजिस्टेंस पर, तो हम यहाँ से फिर सेल करेंगे। जब यहाँ से सेल करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा है और हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा है। एक्यूरेसी इसलिए ज़्यादा है कि ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे हम देख रहे हैं कि RSI 70 पर है। तो इस ऐसी ट्रेड्स पर आप कॉन्फिडेंस भी ले सकते हैं कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं, इतना नहीं कि आपका अकाउंट चला जाए। यानी आप पहले जो वॉल्यूम यूज़ कर रहे थे तो उससे अच्छा आप वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप दरमियान में इसको तंग करेंगे, बाय या सेल करेंगे, तो ये फिर आपकी गलत जो है ट्रेड होगी। आप इसमें समझ लें दोनों तरफ फंस गए हैं, मार्केट बाय भी जा सकती है, मार्केट सेल भी आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ से गिरना सेल हो जाए तो आपकी एक ट्रेड काफ़ी सारा नुकसान करवा जाएगी। आपका एनालिसिस जो है यहाँ इनवैलिड होगा, जहाँ तक आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अब मार्केट अप चली जाती है वो आपका वेल एंड गुड है, आपका जो है ना कर सकते। लेकिन जब भी हम ट्रेड लेंगे किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा हम पेयर देखते हैं, यूरो AUD को देखा है, यूरो JPY को देखते हैं। अब क्या है कि मार्केट में सिंपल ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब ये जो हम सीख रहे हैं, अभी जो हम सीख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पर जस्ट हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट, ठीक है। जस्ट लॉन्ग टर्म का टारगेट इसलिए देख रहे हैं कि कल से हम भूल ना जाएं, मार्केट में बैठे हों, आपको पता ना हो कि ये मार्केट जाएगी किधर, ठीक है। जब आपको टारगेट का पता होगा तो आपका एनालिसिस भी उधर ही बनेगा। अगर आपका एनालिसिस आपको टारगेट का नहीं पता होगा तो आपको एनालिसिस आप बाय भी बनाएंगे, सेल भी बनाएंगे। और ये ऐसी कुत्ती चीज़ है कि आप इसका बाय का एनालिसिस बनाएंगे तो बाय का ही बनेगा, सेल का बनाएंगे सेल का बनेगा। मतलब आप किसी ट्रेडर ने बाय किया हुआ है, मार्केट बाय में है, तो वो बाय का एनालिसिस बना देगा, वो भी सही होगा। अब कोई ट्रेडर सेल का होगा, वो सेल का एनालिसिस बनाएगा तो वो सेल का भी बन जाएगा। ये ऐसी चीज़ है, मतलब ये आपको दोनों तरफ से दिखाती है कि ये दोनों तरफ से ही है। तो अभी जो है हमारा यहाँ पे यूरो JPY है, वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। यहाँ पे हमारी एक ये देखें रेजिस्टेंस है, ये देखें, ठीक है। तो ये जो है मार्केट यहाँ से डाउन आई, मार्केट यहाँ से डाउन आई, मार्केट यहाँ से डाउन आई, तो यहाँ पे देखें अभी भी मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है। अगर आप यहाँ से सेल करते तो आपको वीक की एक कैंडल भी काफ़ी थी। अगर आप एक ट्रेड 1 सेंट की ट्रेड लगाते तो आपको $19 का प्रॉफिट होता, ठीक है। अगर आप दरमियान में ट्रेड लगाएंगे तो वो फिर आपकी गलती होगी। अब यहाँ पे दूसरी हम सपोर्ट देखते हैं कि यहाँ से देखें ये आपकी एक छोटी सी सपोर्ट है जहाँ पे आपको 3 टचेस बता रही है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे भी है, मार्केट यहाँ से अप गई है, यहाँ से अप गई है, तो ये आप जो है यहाँ से अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो यहाँ से गुजरेगी। अब हमारा यहाँ पे फीबो काम आएगा, हमारे छोटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस छोटे टाइम फ्रेम में आएंगी। अभी हमारा अंदाज़ा यही है कि इस लेवल से ऊपर नीचे नीचे, इस लेवल से जो नीचे नीचे जो है हमारा सेल का ट्रेड है।
हम सेल ही देखेंगे। अब जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम बाय की तरफ हो जाएंगे। अब ये भी नहीं है कि आप जो है सेल करें और मार्केट बाय चली जाए तो आप कहेंगे जी मार्केट तो लॉस करवा जाएगी, आपकी काफ़ी ट्रेड्स भी लॉस में जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक होता है कि जब ये चेंज हो जाए तो फिर आप उस ट्रेड से निकल जाएं, ना कि फिर आप उसे, क्योंकि ये जो एक स्ट्रेटजी थी वो फेल हो गई है, अब दोबारा उसको नहीं देखेंगे। अगर आप यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप स्टॉप लॉस जो है वो आप मतलब लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम छोटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे दूसरा लेवल हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। देखें मार्केट ने यहाँ से डाउन आई, यहाँ से डाउन आई, यहाँ से डाउन होके वापस चलेगी, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट ये भी बन सकता है। ये भी आपकी D1 की सपोर्ट होगी, लेकिन मैंने अभी D1 का लेवल नहीं देखा, लेकिन यहाँ से निकाल लिए। अब जैसे H4 है तो H4 में आपकी यहाँ पे आपकी एक सपोर्ट होगी, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट आई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट जो पहले H4 पर आएगी, फिर जो दूसरी सपोर्ट पर हम ले सकते हैं, फिर थर्ड पे। तो अब भी जो हमारा जस्ट लेवल है कि हम वीकली टाइम फ्रेम पे अपने लेवल निकाल रहे हैं, ठीक है। कोई और पेयर्स देखते हैं, GBP CHF को देखते हैं। मैंने इसको अभी सेल किया हुआ है यहाँ पे 0.35 अभी सेंट प्रॉफिट चल रहे हैं कुछ। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये देखें मार्केट जो है यहाँ पे हमारा सिंपल लेवल मिल रहा है, ये देखें, ठीक है। अब मार्केट क्या है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद जो है ये डाउन, ठीक है ना। हमारा जो है GBP CHF जो है, अब मैंने इसको सेल किया हुआ है, 1 घंटा पहले किया था। अभी मेरी ट्रेड जो है GBP CHF में 85 सेंट प्रॉफिट चल रही है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये लॉन्ग टर्म डाउन है, अगर ये $10-12 $15 लॉस में भी लेके जाती है तो हमें कोई टेंशन नहीं है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, ठीक है। जब आपको लॉन्ग टर्म का पता चल जाता है कि मार्केट जाना ही डाउन है तो फिर आपको टेंशन ही नहीं होती, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें छोटे टाइम फ्रेम में आके देखते हैं, ये कभी आपको बाय बताएगी, कभी आपको सेल बताएगी, कभी आपको कहेगी कि अब तो ये बाय का ट्रेंड बन गया है, कभी कहेगा सेल का ट्रेंड बन गया। लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि आपको सेल बता रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास लेवल है, तो यहाँ पे हम दूसरा इसका निकालेंगे। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये देखें अगर यहाँ से ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये होगा। अगर यहाँ से डाउन आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा ये हम यहाँ पे रख लेंगे, ये देखें, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब आपको यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं, जैसे यहाँ से मार्केट को सेल किया तो यहाँ तक आते हैं, तो ये अगर आप 1 सेंट की ट्रेड होगी तो आपको $60 का प्रॉफिट होगा, और लॉस आपको मैक्सिमम कितना होगा, $10 से $12 लॉस। अब आपको ऐसी ट्रेड जो है ये मतलब आपके लिए अच्छा होती है कि $10 से $12 का लॉस एक्सेप्ट करना है हमने, और $60 का जो है टेक प्रॉफिट। अगर एग्जांपल के तौर पर अगर आप 60 भी नहीं उठाते, $15-20 $30 भी उठा लेते हैं तो ये आपको बहुत है। तो जब एक ट्रेड आपको $15 लॉस देकर $60 प्रॉफिट दे रही है तो ये बहुत बड़ा अच्छा रिस्क रिवार्ड है, सिंपल। अब हमने ये देखना है कि वीकली की सपोर्ट से हमने रेजिस्टेंस से सेल करना है, वीकली की सपोर्ट से बाय करना है, ये सिंपल टारगेट है। एक मेरे पास और स्ट्रेटजी है जो आज हम बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, सिंपल हम देखेंगे मार्केट की क्लोजिंग क्या होती है कि मार्केट हफ्ता इतवार को बंद होती है। हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट देखेंगे कि कैंडल क्लोज हुई कहाँ पे है। जैसे अब रनिंग मार्केट में तो हमारे पास सर गया, अब सिंपल जो है मार्केट में हम जो है देखते हैं कि मार्केट अगर वीकली रेजिस्टेंस पर है, ठीक है, ये वीकली सपोर्ट पर है, तो हम यहाँ से रनिंग मार्केट में जब यहाँ पहुँचती है तो हम इसको सेल करेंगे, ठीक है। जब मार्केट रनिंग मार्केट में यहाँ पे बाय है तो ये हम यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो है आज जो हम सीखेंगे वो मार्केट की क्लोजिंग देखेंगे। मार्केट की क्लोजिंग क्या देखेंगे कि मार्केट की जो ये रेजिस्टेंस है ये इसके नीचे बंद होती है या इसके ऊपर बंद होती है,
ठीक है, ये हमारे एक एडवांस जो है स्ट्रेटजी है आज इसमें ऐड होगी कि जैसे ही मार्केट यहाँ से अबव होगी तो इसका मतलब होगा नेक्स्ट वीक हमारी ट्रेड्स बाय की होगी। अगर मार्केट इसके नीचे बंद होती है तो इसका मतलब है नेक्स्ट वीक हमारी मार्केट सेल होगी। यानी ये आपकी नेक्स्ट प्रेडिक्शन है, नेक्स्ट आपका स्ट्रेटजी है। पहले हम सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम कर रहे थे, वहाँ पे हमारा 50-50% प्रॉफिट था कि मार्केट अब भी जा सकती है। अब तो 30% हमने अपग्रेड कर दिया कि मार्केट की क्लोजिंग देखेंगे फिर हम उसको बाय सेल करेंगे। अब हफ्ता एतवार में आप देखेंगे कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुई है तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है बाय का है। तो उससे आपकी मज़ीद एक्यूरेसी, मज़ीद आपका स्टॉप लॉस, आपका ट्रेंड आपके सामने आ जाएगा। तो जस्ट वीक। अब देखते हैं कुछ पेयर्स, हम देखते हैं कि मार्केट में क्या है। जैसे यूएससी कैड था हमारे पास, इस वीक की जो क्लोजिंग थी अबव थी, नहीं डे वन था। कोई भी पेयर देख लेते हैं, जैसे यूएसडी सीएचएफ में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं है नीचे। अब ये यूएसडी सीएचएफ नीचे सपोर्ट नहीं है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट को मैं वॉच कर करके मुझे पता है कि फलां पेयर का जो है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। ये आपको भी याद हो जाएंगी जब आप काम करेंगे। आप आपसे पूछेंगे कि यार नीचे सपोर्ट कहाँ बन रही है, तो आप इजीली बता सकेंगे कि जो है यूएसडी सीएचएफ में तो नीचे सपोर्ट ही नहीं है, या सपोर्ट होगी तो वहाँ पे होगी। कोई पेयर देखते हैं जैसे जेबीपी यूएसडी है, अब वीकली टाइम फ्रेम है तो ये वीकली टाइम फ्रेम में देखें कैंडल अबव क्लोज हुई है, यहाँ पे भी अबव क्लोज हुई है, तो उसके बाद जो है मार्केट अप। ठीक है, कोई और पेयर देखते हैं जैसे जेबीपी जेपीवाई है, अभी जो है ये ब्रेक हो रही है, अभी ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, तो हम जो है इसका वेट करेंगे। ठीक है, कोई पेयर देखते हैं जो ब्रेक हो गई है, जैसे यूरो एयूडी, यूरो एनजेड था, यूरो एनजेड था। अब ये देखें यूरो एनजेड है, वीकली टाइम फ्रेम है, ये हमारे पास लेवल जो है ये वाला ब्रेक हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा हमारे पास लेवल है, ये भी एक छोटा सा लेवल है हमारे पास। अब यहाँ पे सिंपल देखें कि मार्केट जब क्लोज हुई है तो इसके नीचे हुई है, उसके बाद जो है मार्केट ये देखें डाउन आ गई है। सिंपल, अगर इसके ऊपर बंद होती तो हम इसको कहते हैं कि मार्केट जो है बाय है। अब मार्केट जो है यहाँ से नीचे क्लोज हुई है तो उसके बाद मार्केट डाउन आ रही है। कोई और पेयर देखते हैं जैसे यूरो एयूडी है, यूरो एयूडी में भी सेम मार्केट जो है ये देखें लेवल बंद हुआ है, लेवल के नीचे जो है ये कैंडलस्टिक नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, मेरे ख्याल में मध्यम हो गया। बहुत से नो हिलाओ, बोल मेरे दिल कमजोर है। अब यहाँ पे देखें मार्केट डाउन क्लोज हुई है, उसके बाद जो है मार्केट डाउन है। ठीक है, पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे थे, वो हमारे पास एक आर्जी जो हमें एनालिसिस का पता था कि टारगेट का पता था, लेकिन अब जो है मार्केट, हाँ अब आप उसकी क्लोजिंग देख रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे क्लोज हुई है तो हम सेल की तरफ देखेंगे, बाय क्लोज हुई है तो बाय की तरफ। अब जैसे यहाँ पे अगर ये कैंडल जो है सेल नीचे क्लोज हुई है तो हमारा ये टारगेट, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस होता कैंडल का जो हाई होगा, कैंडल के हाई से 10 पिप ऊपर। ठीक है, 10 पिप, 10 पिप कितने पॉइंट बनते हैं, कोई बताएगा? 10 पिप 100 पॉइंट, यानी एक पिप के 10 पॉइंट हैं, तो ये 10 पिप जो होंगे ये 100 पॉइंट आपके बनेंगे। तो 100 पॉइंट ये कैंडल का हाई है, तो आप यहाँ से 10 पिप जो है यहाँ पे, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, यानी 100 पॉइंट ऊपर आप इसका स्टॉप लॉस रखते और उसके बाद जो है मार्केट को डाउन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से हमने अगर सेल किया है तो यहाँ पे 433 पिप बन रहे हैं, तो ये पिप्स जो हैं 433 पिप्स कितने पॉइंट्स बनेंगे? हाँ, तो यानी $40, $43 आपको प्रॉफिट चल रहा होता। स्टॉप लॉस हमारा कितना है? स्टॉप लॉस हमारा है $26 का।
$43 जो है हमारा प्रॉफिट चल रहा है और $26 का स्टॉप लॉस था हमारा। कोई और पेयर देखते हैं। ये कैट जेपीवाई पेयर है। कैट जेपीवाई पेयर में हम वीकली में देखेंगे कि मार्केट की क्या है। तो यहाँ पे ये देखें, ये आपकी रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। तो उसके बाद जो है मार्केट इसकी सपोर्ट देखेंगे, ये आपकी सपोर्ट भी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल, अगर आप यहाँ से सेल करते हैं, अभी आपकी एंट्री की बारी है, तो अगर आप यहाँ से सेल भी करते हैं तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा $8 का, ठीक है। अगर टेक प्रॉफिट आप हासिल कर सकते हैं तो $32 का। ये जो आपकी ऐसी ट्रेड्स हैं ये भी आपके लिए बेहतर हैं, ठीक। स्टॉप लॉस जो मार्केट के रेजिस्टेंस का हाई होगा, मतलब जो कैंडल ब्रेक हुई है नीचे बंद हुई है उसका जो हाई है उसका स्टॉप 10 पिप ऊपर, मतलब जो कैंडल अब जैसे यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है नीचे, ये वाली, तो यहाँ से इसका ये हाई खड़ा है, यहाँ से ऊपर 10 पिप आप काउंट करेंगे। सिंपल, जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है वीकली पे। हमने देखना है कि वीकली की रेजिस्टेंस से हमने सेल करना है, वीकली की सपोर्ट से बाय करना है। वहाँ से हमारा एनालिसिस बनेगा कि मार्केट जो है वीकली एनालिसिस जो है सपोर्ट पर खड़ा है तो हम इसको बाय की तरफ देखेंगे, रेजिस्टेंस पर खड़ी है तो हम सेल को देखेंगे। अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में भी बारी आएगी कि जब हम मार्केट को दरमियान में चल रही होगी तो हम किसी भी स्ट्रेटजी से उसको अप या डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा स्टेप यही है कि हमने सिंपल सीखा है कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस आए तो सेल करना है, जब हमारे पास सपोर्ट आए तो बाय करना है। फिर उसके बाद हमने सीखा है कि जब मार्केट सपोर्ट पर क्लोज होती है ऊपर तो हम उसको नेक्स्ट बाय अगले हफ्ते जो है बाय करेंगे। अगर रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज होती है तो हम इसको सेल देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो हम छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे, हम देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट किस बिहेवियर से अप और डाउन जाएगी, तो हम उसी हिसाब से फिर आगे जो है एनालिसिस करेंगे। अभी जो है आपने जो लर्निंग की है वो यही है कि आप जैसे एक सिंपल वही बात आ जाती है कि हमारा रोड आएगा, हमारी गाड़ी आएगी तो हम बैठेंगे, अगर गाड़ी नहीं आ रही तो आप वेट करेंगे, अगर वेट नहीं करेंगे तो आप लॉस करेंगे, ठीक है। ये मेरी तरफ से क्लास एंड है, आप प्रैक्टिस किया करें। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको 1% भी नहीं आएगी। और ये ऐसी चीज़ है, आप यहाँ पे सीख रहे हैं, आपको लगता होगा कि मुझे सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब आप अकेले कंप्यूटर पर बैठेंगे आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगी कि मैंने करना क्या है। तो ये जो है चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है, सीखना बहुत आसान है, सीखना 10% है, 90% आपकी प्रैक्टिस है। 90% अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है, जितना आप करेंगे उतना आपका फ़ायदा है। और ये कारोबार इतना अच्छा है, मैं आपके लिए इतना बड़ा प्लान करके बैठा हूँ, आपकी सोच से भी ज़्यादा। जो बंदा आगे हम जो है इस सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, जो बंदा हमारे मुताबिक अच्छा होगा, जो हमें मुकम्मल सेटिस्फाइड करेगा कि मुझे वाकई ट्रेडिंग में कुछ इल्म है, हम उसको जो है ना साथ लेके चलेंगे, ठीक है। आगे हम एक कंपनी बना रहे हैं तो उसकी जो है ना इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर होगी, तो उसमें जो बच्चे अच्छे होंगे हम उनको साथ लेके चलेंगे, उनका अपना बिजनेस भी देंगे और उनको सैलरी बेस पर भी देंगे, और इसमें सैलरी भी मिनिमम आपकी 1 लाख होगी। तो ये जो है माइंड में रखें कि जितना आप इसको सीखेंगे, ये मत समझिएगा कि ये आपका ऑनलाइन जॉब है, ये आपका टाइम पास है या आप आर्जी से कर रहे हैं। आप आगे आगे सीखते जाएंगे, आप वाकई कहेंगे कि ये वाकई बिजनेस है और पूरा प्लेटफॉर्म है। तो आप सीखें इसको, जितना सीख सकते हैं। शुरू में इंसान को लगता है कि यह मुश्किल है, अगर आप लोगों को कोई मुश्किल है तो आप हमसे जो है ना 1 घंटा पहले भी आके पूछ सकते हैं कि मुझे ये मसला आ रहा है। किसी किस्म की शर्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आएँ 1 घंटा पहले आ जाएं, आप यहाँ पे देखेंगे मेरे मसले में ये मसला आ रहा है, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं हमसे। तो ये जो चीज़ें हैं आप बिल्कुल इसको इजी ना लें,
इसको बिल्कुल भी इजी ना लें। जितना आप इजी लेंगे उतना आप लॉस करेंगे। और दूसरी मेरी बात याद रख लें कि कभी भी किसी से पैसे लेके आपने ट्रेडिंग में नहीं डालने। ये सबसे पहला मेरा सबसे अहम जो है, आप जब भी करें आप उन पैसों से करें जो आपके पास इजी पड़े हों, जो लॉस भी हो जाए आपको टेंशन नहीं है। ये ऐसा कारोबार है, घर में पैसे भी पड़े हों तो इंसान को लगता है मैं तो इसको रातों रात डबल कर लूँगा, हालांकि होते नहीं है। ये प्रॉपर चलता रहता है और आप जो है अपने पैसे खो देंगे। तो कोई भी है इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। आपके पास बैलेंस की कमी नहीं होगी कि आपके पास करोड़ों के हिसाब से डॉलर होंगे और आप उसको संभाल ही नहीं सकेंगे। ठीक है, तो ये मेहरबानी करनी है कि आप इन पर प्रैक्टिस करें। मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ पे डेली जो है आपसे एनालिसिस करवाऊँ कि आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कल जो है एक एक लड़के से जो है हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकलवाएंगे। कल कोई क्लास नहीं होगी, जो बंदा होगा वो यहाँ पे आके सबके सामने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के दिखाएगा। आपको कोई मुश्किल आती है, यूट्यूब में वीडियोस भी पड़ी हैं, लेकिन ये जो तरीका हमारा है हमारा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमने खुद अपने हिसाब से सीखा है। यूट्यूब में हर बंदा अपने ऐसे ही उधर से खुद देख कर समझा के कर लेता है। तो कल जो है सबसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकलवाएंगे, उसके आगे फिर क्लास जो है